हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब आयनिक बॉन्ड्स एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? अ केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स दैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर इन अ कंपाउंड। तो केमिकल बॉन्ड जो है एक ऐसा फोर्स है जो कि किसी भी कंपाउंड में सारे एटम्स सबको बांध के रखता है। ये एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होता है जो जोड़ के रखता है। एटम्स कंबाइन टू अचीव स्टेबिलिटी, कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल। तो एटम सब जो है वो रिएक्शन इसीलिए करता है ताकि वो स्टेबल हो सके और अपना जो वैलेंस सेल होता है उसको भर सके, ऑक्टेट रूल को पूरा कर सके। मेन टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। तो जो दो मेन टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड है वो होता है आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। तो उसमें से जो आयनिक बॉन्ड है उसके बारे में हम सब आज डिटेल में जानेंगे। An ionic bond is formed by the transfer of electrons from one atom to another। तो आयनिक बॉन्ड जो है वो तब बनता है जब एक एटम का इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर होके दूसरे एटम के पास चला जाता है, माने कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण कि जो देने वाला जो एटम होता है वो पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, कैटायन बन जाता है, और लेने वाला जो एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन ले लिया है वो निगेटिव चार्ज हो जाता है, निगेटिव आयन बना लेता है, एनायन बना लेता है। वन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, बिकम्स अ पॉजिटिव आयन, कैटायन। अनदर एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, बिकम अ नेगेटिव आयन, एनायन। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कैटायन बन जाता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो एनायन बन जाता है। द अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस फॉर्म्स एंड आयनिक बॉन्ड। इसके बाद जो अपोजिट चार्ज का आयन है, पॉजिटिव और नेगेटिव, कैटायन, एनायन, इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनता है, अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, इसी को आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। An ionic bond is the electrostatic force of attraction between oppositely charged ions। तो आयनिक बॉन्ड और कुछ नहीं है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि अपोजिटली चार्ज आयंस, कैटायंस और एनायंस के बीच में डेवलप होता है। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl। तो हम सब इसमें जो कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, उसमें आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले सोडियम एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम एटम Na is 2,8,1। इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है सोडियम एटम का, जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, वो होता है 2,8,1, जिसका मतलब ये होता है कि पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों सेल भरा हुआ है, और तीसरा सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और तीसरा सेल को भरने के लिए और स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, जो कि जिसमें बहुत एनर्जी खर्चा होगा क्योंकि उसको 7 इलेक्ट्रॉन लाना होगा। इसीलिए सोडियम एटम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है और दे के तीसरा सेल को खाली कर देता है और तीसरा सेल ही खत्म कर देता है, और इस तरह से पहला 2 सेल में ही जो कि पहले से भरा हुआ है वो स्टेबल हो जाता है। मतलब Na जो है वो Na+ बन के 1 इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल हो जाता है। Na gives Na++ E। क्लोरीन एटम में होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्लोरीन का 2,8,7। इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। वहीं क्लोरीन एटम जो है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो 2,8,7 होता है। इसका मतलब है कि पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और तीसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। और तीसरे सेल को भरने के लिए, स्टेबल होने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ता है। वही 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम दिया है वो क्लोरीन ले लेता है और Cl- आयन बना देता है, एनायन बना देता है, और इस तरह से क्लोरीन भी स्टेबल हो जाता है। तो Cl+E gives Cl- आयन, एनायन। इसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, Na+ और Cl- के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बन जाता है, और इस तरह से NaCl कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। द अपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर एंड फॉर्म सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डायग्राम में Na जो है Na गिव्स Na++E, वहीं पे Cl+E गिव्स Cl-। तो यही दोनों मिलके फिर Na+ और Cl- के बीच में ही बॉन्ड बनता है। इसके बाद हम सब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के गुण। तो सबसे पहले है हार्ड एंड ब्रिटल। तो आयनिक कंपाउंड जो होता है वो कड़ा होता है और ब्रिटल होता है, माने कि थोड़ा सा स्ट्राइक करने पे वो टूट जाता है।
Ionic compounds are usually hard solids. They break easily when force is applied. तो आयनिक कंपाउंड हार्ड सॉलिड्स होते हैं और उस पर जब फोर्स लगता है तो वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, वो मुड़ते नहीं है कि नहीं, वो फोर्स ऑब्जॉर्व नहीं करते हैं, वो टूट जाते हैं, टुकड़े टुकड़ा हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है. इसके बाद है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो आयनिक कंपाउंड सबका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, जो आयनिक बॉन्ड है उस समय वो काफी स्ट्रांग होता है और उसको तोड़ने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है. इसीलिए वो एनर्जी जो है काफी चाहिए होता है, इसीलिए जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी हाई होता है और इसलिए रूम टेम्परेचर पे जनरली ये सब सॉलिड फॉर्म में ही रहता है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्सिस्ट बिटवीन आयंस, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज नीडेड टू ब्रेक देम. इसके बाद सॉल्युबल इन वाटर. तो मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व इन वाटर, वाटर सेपरेट्स द आयन. तो अधिकतर आयनिक कंपाउंड जो होता है वो पानी में घुल जाता है, क्योंकि पानी जो है वो पोलर सॉल्वेंट है और चार्जेस जो है उसमें आसानी से फ्री स्टेट में अलग अलग होके रह पाते हैं, है कि नहीं. पानी जो है आयन सबको सेपरेट कर देता है. NaCl जो है जब पानी में घुलता है तो वो Na+ और Cl- फॉर्म में रहता है. इसके बाद है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट. Ions are free to move in molten state or solution, therefore electricity can pass through them, है कि नहीं. तो जो आयनिक कंपाउंड सब होता है वो अगर मोल्टन स्टेट में है या एक्वस स्टेट में है, मतलब पानी से मिला हुआ रहता है, तो उसमें फ्री चार्जेस होता है कि नहीं, फ्री आयंस होते हैं और इसी फ्री आयंस की मदद से जो बिजली है वो काफी अच्छा से इनसे पास हो जाता है. इसीलिए आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है. सॉलिड स्टेट में ये बैड कंडक्टर बन जाते हैं, क्योंकि आयन सबका जो पोजीशन है वो फिक्स हो जाता है, वो मूव नहीं कर पाते. इसके बाद है क्रिस्टलिन सॉलिड्स. तो आयनिक कंपाउंड फॉर्म क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, है कि नहीं. तो आयनिक जो कंपाउंड सब होते हैं वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इसका जो सॉलिड सब होता है वो क्रिस्टलिन सॉलिड्स होता है. आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा. अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है कि नहीं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा जो साइट है e2fe.in उसको विजिट कीजिए. देखिए कि आपका जरूरत क्या है, कैसे आपको क्या अच्छा लगता है और उस हिसाब से मेहनत कीजिए, हमारे साथ आगे बढ़िए. धन्यवाद.